चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, संधारित्र पर न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है देखो। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को विद्युत परिपथ में 1 किलो वोल्ट पर 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जरूरत है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को किसी विद्युत परिपथ में एक संधारित्र जोड़ना है। संधारित्र कितनी धारिता का होना चाहिए? 2 माइक्रोफैरड का। और वो साथ ही साथ कितने विभव पे काम करना चाहिए, कितने वोल्टेज पे काम करना चाहिए? 1 किलो वोल्ट पे उसको काम करना चाहिए। अब अगर हमारे पास यही रेटिंग का एक संधारित्र होता तो हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन असल में व्यक्ति के पास क्या है? 1 माइक्रोफैरड के बहुत सारे संधारित्र हैं। ध्यान से समझना, हमें चाहिए 2 माइक्रोफैरड, लेकिन व्यक्ति के पास क्या है? 1 माइक्रोफैरड के बहुत सारे संधारित्र उपलब्ध हैं। साथ ही साथ वो प्रत्येक संधारित्र कितने वोल्टेज पे काम कर सकता है? मैक्सिमम 400 वोल्ट पे, जबकि हमें किस पे काम कराना है? 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट पे। ठीक, तो बताया गया है कि भाई व्यवस्था बताओ ताकि कम से कम संधारित्रों का उपयोग किया जा सके, यानी कि हमें 1 माइक्रोफैरड के संधारित्रों का उपयोग करके एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे कि हमें क्या मिले? धारिता 2 माइक्रोफैरड मिले, साथ ही साथ विभव भी कितना मिलना चाहिए? 1 किलो वोल्ट। अगर मान लो विभव की बात नहीं होती, अगर विभव की बात नहीं होती, सिर्फ धारिता की बात होती, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड के हैं। आपको कितना बनाना है? 2 माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दें तो दोनों जुड़ के क्या हो जाते? 2 माइक्रोफैरड। लेकिन सिर्फ धारिता से यहाँ काम चलने वाला नहीं है, हमें यहाँ पर वोल्टेज का भी ध्यान रखना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कि भाई एक का विभव कितना है? 400 वोल्ट, यानी कि एक संधारित्र जो है वो 400 वोल्ट विभव झेल सकता है। तो ये देखना है कि 1 किलो वोल्ट विभव के लिए आवश्यक संधारित्र कैसे पता लगाएंगे भाई? 1 किलो वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा 1000 वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट, ये आ जाता है 2.5। यानी कि 400 वोल्ट के कितने संधारित्रों का उपयोग किया जाए कि भाई वोल्टेज कितना आ जाए? 1000 वोल्ट। तो कितना आ गया? 2.5। इसको लगभग कितना मान लेंगे हम? 3। यानी कि हमें कितने संधारित्र उपयोग करने होंगे? 3। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि हमें 3 ही संधारित्र यूज करने हैं, अभी तो हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। क्लियर? चलिए अब अगर मैं बात करूं 1 माइक्रोफैरड के 3, क्योंकि हमें क्या मिला? 3 मिला। 1 माइक्रोफैरड के 3 को श्रेणी क्रम में जोड़े। ठीक है, अब आप कहेंगे कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखो भाई, अगर मान लो हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, जैसे मान लो मेरे पास एक बैटरी है 5 वोल्ट की, मेरे पास एक और बैटरी है 10 वोल्ट की, और मैं चाहता हूं कि मुझे 15 वोल्ट मिले, तो जाहिर सी बात है कि 5 वोल्ट के साथ 10 वोल्ट वाली को किसमें जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। भाई वोल्टेज बढ़ाने का तरीका क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैंने देखा कि यार 400 वोल्ट से मुझे 1000 वोल्ट बनाना है, तो 3 संधारित्रों को किसमें जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। चलो मैंने 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये 1, ये 2, ये 3। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। जब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, याद होगा। और जब वहां से फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे तो तुल्य धारिता आ जाएगी 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर से समझे, 1000 वोल्ट बनाने के लिए हमने 400 के 3 श्रेणी क्रम में जोड़े, तो वोल्टेज तो हमारी 1000 वोल्ट बन गई, लेकिन हमारी धारिता 2 माइक्रोफैरड नहीं बनी। ठीक है, दोनों ही तो परिस्थितियां पूरी करनी है ना, सिर्फ एक से काम थोड़ी चलेगा। चलो तो हम क्या करेंगे? देखो कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, 2, ये 3, ये 1 1 1 के 3 हमने जोड़ दिए। लिख देता हूं मैं 1 माइक्रोफैरड,
1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। और इन तीनों की तुल्य धारिता कितनी आई? 1/3 माइक्रोफैरड। लेकिन देखो वोल्टेज का काम तो हमारा पूरा हो गया, तीनों को सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज का काम तो हमारा पूरा हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं एक और चैन जोड़ दूं, ठीक है, फिर एक और चैन जोड़ दूं, ठीक है, और ऐसे ही जोड़ता चला जाऊं, ठीक है, एक चैन, दूसरी चैन, तीसरी चैन, किस में जोड़ रहा हूं? समांतर क्रम संयोजन में। किस लिए भाई? समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, वो तो वही 1000 वोल्ट रहेगा। सिर्फ फायदा क्या होगा हमें? हमारी धारिता बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो देखो अगर एक चैन का धारिता आती है 1/3 और हमें कहां तक पहुंचना है? 2 तक। तो देखो समांतर क्रम में जब लगाते हैं तो सबका सीधा सीधा योग हो जाता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कहां तक करें कि ये 2 हो जाए। तो मुझे समझ में आया कि अगर आपने इस तरह की 6 चैन जोड़ दी, 6 चैन आपने जोड़ दी, तो ये धारिता कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। और विभव अभी भी कितना रहेगा? 1000 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि एक सीरीज में, एक चैन में कितने हैं? 3, और ऐसी ही कितनी चैन लगाई है? 6। तो टोटल कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी? 18 संधारित्रों की। यही हमारे सवाल का जवाब है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीन को पॉज कर लें, क्वेश्चन को लिख लें और इसके सॉल्यूशन को लिख लें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि भाई 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और साथ में बैटरी को लगाया गया है। फिर वो कहता है कि अगर 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभव या वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। तो उसने कहा है कि बैटरी का वोल्टेज पता लगाओ। तो देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसा होगा। ये मान लेते हैं 6 वोल्ट 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और ये 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र। उसने कहा दोनों श्रेणी क्रम में है, साथ में एक बैटरी को जोड़ दिया। ठीक, बैटरी का विभव मान लेते हैं हम लोग V। उसने कहा है कि 6 वाले पर विभव कितना बन रहा है? यहां पर विभव बन रहा है 2 वोल्ट। तो वो कहता है कि बैटरी का विभव बताओ। क्लियर? अब हमें पता है कि दोनों संधारित्र किसमें है? श्रेणी क्रम में है। और जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो उन पर आवेश की मात्रा क्या होती है? एक समान होती है। भाई श्रेणी क्रम में क्या प्रॉपर्टी होती है? आवेश की मात्रा एक समान होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान लेता हूं Q1 बराबर Q2। अगर Q1 बराबर Q2 मानता हूं तो ये आता है C1 V1 बराबर C2 V2। ओके, इसका मतलब यहां से मैं V2 निकालूं तो आ जाता है C1 बटे C2 इंटू V1। क्लियर? इसका मतलब C1 का मान रख देता हूं 6 माइक्रोफैरड, C2 का मान रख देता हूं 12 माइक्रोफैरड और V1 का मान रख देता हूं 2। क्लियर? तो ये V2 का मान आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड खत्म, 6 से 12 2 बार खत्म, 2 से 2 1 बार खत्म। तो V2 कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। यानी कि हमें समझ में आ गया कि कैलकुलेशन के आधार पर इस पर विभव कितना आ गया? 1 वोल्ट। अब एक पर 2 वोल्ट, एक पर 1 वोल्ट, ये दोनों का विभव आखिर आया कहां से? बैटरी से ही तो आया। तो V बैटरी कितना हो जाएगा भाई? 2 + 1 बराबर 3 वोल्ट। स्क्रीन को पॉज कर लें, क्वेश्चन को लिख लें, सॉल्यूशन को लिख लें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। असल में अगला सवाल जो है एक परिपथ है जिसमें बहुत सारे संधारित्र जुड़े गए हैं और हमसे पूछा गया है कि तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, उसी की मदद से हमें क्या करना है? तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। चलो शुरू करते हैं। हमसे कहा गया कि भाई CAB निकालो। CAB का मतलब A व B के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि ये 60, 60 और 60 वाले 3 संधारित्र किसमें हैं?
श्रेणी क्रम में है। ये तीनों किस में दिए हुए हैं? श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम। ठीक, अगर 60-60-60 वाले तीन श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? इस वाले टुकड़े की, इसको जो मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया, इसकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? 60/3 यानी कि 20 फैराड। क्लियर? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो क्या हो जाएगा? 20 फैराड। हम इसको अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस सर्किट को परिवर्तित कर सकता हूं। कैसे परिवर्तित कर सकता हूं? देखो ध्यान से समझो। इस पूरे की जगह मैं लगा सकता हूं एक 20 फैराड का संधारित्र, पूरे की जगह लगा सकते हैं ना। चलिए अब देखो, ध्यान से देखो, 10, 10 और 20 तीनों किसमें है? समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम संयोजन होगा तो सीधा सीधा इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 20 और 10, 30 और 10, 40, यानी कि इन तीनों का क्या हो जाएगा जी? 40 फैराड। ओके, क्या हो जाएगा? 40 फैराड। तो अब ये 40 और एक वो 40, अब बच कितने गए? 2। ये भी 40 और ये भी 40। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये 40 फैराड और ये भी 40 फैराड। और जब 40 और 40 के दो श्रेणी क्रम में होंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/40 प्लस 1/40, और जब वहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 20 फैराड। क्लियर? तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इन परिपथों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, बार बार देख लें अगर जरूरत पड़े तो, और अच्छे से इसको समझकर दिमाग में बिठा लें। फिर आगे इसी तरह के और भी सवाल हम लोग करेंगे।